जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। मेरे प्यारे मित्रों, मैं कृष्णानंद शास्त्री। आज मेरे मन में एक ख्याल आया कि क्यों ना अपने समस्त मित्रों के लिए एक भागवत प्रशिक्षण का केंद्र बिंदु बनाया जाए। आपको YouTube चैनल के माध्यम से भागवत प्रशिक्षण देने का प्रयास कर रहा हूं। हमें आशा है कि आप यदि इसे जीवन में उतार लेंगे तो एक दिन अच्छे से अच्छे प्रवक्ता हो जाएंगे। जानते हैं, केवल पुस्तकों में कुछ पूजा पाठ पढ़ लेना, भागवत के पन्नों को याद कर लेना, 7 दिन में 7 प्रसंग याद करके प्रवक्ता बन जाना ही प्रवक्ता नहीं कहलाता है। कुछ आवश्यक चीजें भी हैं, जैसे हमें धर्म ग्रंथों में प्राप्त होता है कुछ जानकारियां कि जैसे एक महान आचार्य थे जिनका नाम चाणक्य था। वे अर्थशास्त्र के ही पंडित नहीं थे, वरन दूसरे शास्त्रों और शस्त्र विद्याओं के भी वे पूर्ण विद्वान थे। कूटनीतिक योद्धा और असाधारण कोट के कुशल नीतिज्ञ सेनापति थे। आचार्य चाणक्य का समस्त जीवन जन कल्याण की भावना से ओतप्रोत था। वे महान आदर्शवादी, सामाजिक, राजनीतिक मर्यादाओं के प्रतिष्ठापक और विद्वानों का तो यहां तक मानना है कि जिन्होंने कौटिल्य के अर्थशास्त्र का अध्ययन नहीं किया, वे राजतंत्र का सफल संचालन ही नहीं कर सकते। अर्थात हमें आपको केवल कुछ ही पुस्तकों को पढ़ लेने से विद्वता हासिल नहीं हो सकती है। इसलिए आवश्यक है भागवत में प्रवेश करने से पहले, भागवत के शब्दों को समझने से पहले कुछ विषयों को अवश्य समझें। जैसे हमें हर महापुरुषों की जीवनी को पढ़ना चाहिए। दूसरी बात, आप यदि विद्वान हैं तो ये स्वयं विवेक आप में होना चाहिए कि हम विद्याध्ययन किसको करा रहे हैं, अथवा हम शास्त्र किसको श्रवण करा रहे हैं, शास्त्र का अधिकारी है कि नहीं है। यदि शास्त्र का अधिकारी नहीं है तो उसे नहीं सुनाना चाहिए। पैसे के लालच में आकर आप किसी अनधिकारी को कथा न सुना बैठें, ये ध्यान रहे। यदि आप किसी मूर्ख को आप सुनाने लगेंगे, क्या फायदा होगी? वो पैसा तो दे देगा, पर आपकी बात उसके यदि समझ में नहीं आएगी तो आपकी मेहनत बेकार हो जाएगी। जैसे एक महात्मा जी थे, एक महात्मा को एक शिष्य मिला, बोला महाराज जी मुझे कुछ आप ऊंची बात सुनाओ। महात्मा जी बोले ऊंची भागवत, तेरे को मैं भागवत सिखा दूं? बोले नहीं नहीं नहीं, भागवत तो मैं सिखाऊंगा। अच्छा अच्छा, रामायण सिखा दूं? नहीं नहीं, ये भी नहीं, थोड़ी और ऊंची। महात्मा जी बोले तो गीता का अध्ययन करा देता हूं तेरे को। बोले हाँ हाँ सुनाओ। महात्मा जी गीता अध्ययन कराते कराते सारा दिन गुजार दिए। अंतिम में सायंकाल महात्मा जी बोले हाँ बेटा, समझ में आ गई बात? शिष्य बोला अरे महाराज मेरी बात में समझ में न आए? वाह, आप नहीं समझेंगे तो चल जाएगा, लेकिन मैं तो सारी बात समझ गया हूं। अच्छा अच्छा, लेकिन एक ही बात नहीं समझ में आई महाराज। आपने जो एक अंतिम श्लोक कहा, सर्वो उपनिषदवो गावो दुग्धा गोपाल नंदन, तो महाराज वो दुईठे गधा कौन थे? महात्मा जी माथा पकड़े के बताओ राम राम, मैंने दिन भर इसको सुनाया लेकिन इसके पल्ले नहीं पड़ा। महात्मा जी बोले सुन, एक तो गधा तू है और दूसरा गधा मैं हूं। इसलिए चाणक्य भी कहते हैं कि मूर्ख शिष्योपदेशेन दुष्ट स्त्री भरेण च दुखते संप्रयोगेण पंडितोप्यपसीदति। किसी मूर्ख को कभी विद्याध्ययन नहीं कराना, दुष्ट स्त्री का कभी भरण पोषण नहीं करना, और दुखी व्यक्ति का कभी समागम मत करना, क्योंकि दुखी के जीवन में यदि घुस जाओगे तो तुम्हारा भी जीवन दुखमय गुजरता जाएगा। ये पहला सूत्र है, आप इसको याद रखें, और दूसरा सूत्र आपको दूसरे वीडियो में बताया जाएगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।